मेरा नाम रणविजय है और मैं बुरहानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में मॉम डैड और मैं ही हूँ। हम लोग बुरहानपुर में कई सालों से रह रहे हैं। हमारे बंगले के सामने वाला घर भी हमारा ही है और हमने वो घर कई सालों से किराए पर दे रखा है। हमारा और उन किराएदार लोगों से अच्छे रिश्ते हैं। उनके बेटे की करीब 1 साल पहले शादी हुई थी। फिर दुर्भाग्यवश करीब 5 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में उनके लड़के की मौत हो जाती है। लेकिन वो लोग अपनी बहू को अपने पास ही रख लेते हैं। मैं उस घर में अक्सर जाया करता था क्योंकि हमारे पारिवारिक रिश्ते अच्छे थे। सो मैं और विधवा हो गई भाभी काफ़ी क्लोज हो चुके थे। भाभी मुझसे बातों ही बातों में कई किस्म की बातें पूछ लेती थी। ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने ना कहा तो पता नहीं क्यों वो खुश हो गई। मुझे लगा कि शायद भाभी की कोई इच्छा है। भाभी का फिगर काफ़ी सुडौल और मनमोहक था। जब वो चलती थी तो यूँ लगता था जैसे कोई परी धरती पर घूमने निकली हो। उनके वो तो क्या कहने, बड़े ही तने हुए और खड़ा कर देने वाले थे। मेरे दोस्त मुझसे अक्सर कहा करते थे कि तू भाभी के घर में निशा बहू अकेली ही है। पापा ने कहा, कोई बात नहीं, आप निशा बहू की चिंता मत लो, आप अपनी यात्रा पर जाओ। पापा ने मुझे और माँ को भाभी की देखभाल के लिए बोल दिया। दूसरे दिन अंकल और आंटी यात्रा पर निकल गए। उस दिन निशा भाभी मेरे ही घर पर थी और मेरे एग्ज़ाम थोड़े ही दिनों में स्टार्ट होने वाले थे। मेरी मॉम ने मुझसे कहा, तुम अपने कमरे में मत जाना क्योंकि तू वहाँ जाकर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तभी निशा भाभी बोली, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है? मैंने कहा, साइंस। इस पर उन्होंने कहा कि वो बीएससी ग्रेजुएट हैं, वो मुझे अच्छे से समझा सकती हैं। मॉम ने भी इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की। मैंने कहा, ठीक है, तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? वहाँ ठीक से पढ़ाई हो पाएगी, यहाँ सबको डिस्टर्ब होगा। वो बोली, चलो ठीक है, मैं भी घर पर बोर हो रही हूँ, कुछ तुमको ही सिखा देती हूँ। हम दोनों भाभी के घर चल दिए। मैं वहाँ जाकर सोफे पर बैठ गया और वो मुझे बाजू में बैठकर पढ़ाने लगी। उस वक्त भाभी नाइटी पहनकर आ गई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। फिर भाभी ने मुझे थोड़ा वर्क देकर कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम यहाँ बैठकर पढ़ लो। मैंने कहा। भाभी नहाने चली गई। कुछ देर बाद भाभी नहाकर आई और मैंने देखा वक्त सिर्फ तौलिए में ही थी। शायद वो अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। वो जल्दी से बेडरूम की ओर भागी। तभी उनको देखकर मेरा वो खड़ा हो गया। मैंने उसी टाइम ठान ली कि भाभी को इन 2 हफ्तों में मना कर ही रहूँगा। भाभी कपड़े बदलकर बेडरूम से बाहर आई। अंकल आंटी के ना होने की वजह से उन्होंने जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। अब हम वापस पढ़ाई के लिए बैठ गए। उसी वक्त से भाभी उनको देखकर मेरा वो खड़ा हो गया। मैंने उसी टाइम ठान ली कि भाभी को इन 2 हफ्तों में मना कर ही रहूँगा। भाभी कपड़े बदलकर बेडरूम से बाहर आ गई। अंकल आंटी के ना होने की वजह से उन्होंने जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। अब हम वापस पढ़ाई के लिए बैठ गए। उसी वक्त मेरा व्यवहार कुछ बदल गया। मैं उनसे चिपक कर बैठने की कोशिश करने लगा। अंकल आंटी, वो बोली, तुम बोर हो गए होंगे तो थोड़ी देर बेडरूम में जाकर आराम कर लो। मैंने कहा, ठीक है। मैं बेडरूम में जाने लगा। मैंने बेडरूम में आकर देखा कि भाभी के सारे कपड़े इधर उधर पड़े थे। मैंने उसमें से पेंटी उठाई और पेंटी के ऊपर वो मारने लगा। मेरा वो गिरने ही वाला था कि दरवाजे पर कुछ आहट आई। मेरा वो चिपक कर रह गया। मैंने डोर ओपन किया तो देखा भाभी खड़ी थी और इस तरफ मेरा वो भी खड़ा था। भाभी ने शायद मेरा वो देख लिया था। भाभी, क्या कर रहे थे? मैंने, कुछ नहीं। फिर भाभी ने देखा कि उनकी पैंटी पर कुछ लगा है। उन्होंने कहा, क्या कर रहे थे? सच सच बताओ। मैंने कहा, भाभी गलती से हो गया, सॉरी। उन्होंने कहा, तेरी मॉम से सब कुछ बता दूंगी मैं। मैंने कहा, सॉरी भाभी, मैं थोड़ा बहक गया था। वो बोली, ओके, कोई बात नहीं। मामले को वहीं रफा दफा हो गया और बाद में हम बिस्तर पर ही बैठकर बातें करने लगे। तभी भाभी ने कहा, उस वक्त तुम अपने उस अकेले अकेले खेल रहे थे, मुझे बुला लेते, मैं भी साथ खेल लेती। मैंने कहा, किस खेल की बात कर रही हो भाभी? उन्होंने कहा, तुम मुझे वो बदलते देख रहे थे।
तभी मैंने तुम्हें चुपके से देख लिया था और इसीलिए तुम्हें बेडरूम में भेजा था। थोड़ी देर बाद मैं आ ही जाती, पर तुमने तो मेरे आने से पहले ही खेल ख़त्म कर लिया। भाभी की ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने मुस्कुरा कर कहा, आग इस तरफ लगी है और उस तरफ लगी है, तो क्यों ना दोनों मिलकर आग बुझा लेते हैं। उन्होंने कहा, तुझे तेरे घर से इसीलिए तो लेकर आई हूँ पगले। फिर मैंने धीरे से भाभी को किस करना चालू किया। वो भी मेरा साथ देने लगी। करीब 2 मिनट तक हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहे। भाभी ने भी मेरा साथ दिया। फिर भाभी ने कहा, मेरे पति के गुजरने के बाद से आज तक किसी ने इसको हाथ तक नहीं लगाया। भाभी को और मज़ा आने लगा और हम दोनों ने वो किया। बाद में मैं अपने घर जाने लगा।